दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का संविधान और उद्देशिका। उद्देशिका एक्चुअली क्या है आज के इस सामाजिक परिवेश में और राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं आम हो चली हैं और बड़े-बड़े बुद्धिजीवी वर्ग और बड़े-बड़े सामाजिक कार्यकर्ता जिस फ्लोर पर ये बातें टहल रही हैं अपेक्षित नहीं हैं और ये तो है कि साहित्य में कहीं न कहीं कुछ न कुछ समय देश-काल परिस्थितियों के आधार पर ऐसा कुछ लिखा है, जिसकी आलोचना आज पहली बार नहीं है, ये बहुत पहले से होती आई है। बहुत सारे ऐसे हमारे सामाजिक जो आंदोलनकारी हुए हैं, जिन्होंने समाज में सुधार के लिए बहुत ही बड़ा योगदान किया है, तो उन्होंने इन सब चीज़ों का विरोध किया है। जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले ही सबसे पहले इस विरोध में आगे आते हैं, जो सामाजिक आंदोलन के पुरोधा माने जाते हैं। उनका कार्यकाल लगभग अंग्रेजी शासनकाल में था और उन्होंने जब शिक्षा पाई, तो न केवल सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, बल्कि इसी स्कूली शिक्षा के लिए बालक और बालिकाओं के लिए स्कूल भी खोले। उन्होंने अपना योगदान तो दिया ही और अपनी पत्नी को भी इस कार्य में लगाया और वंचित वर्ग के उन लोगों को पढ़ने या पढ़ाने का काम किया, जो समाज से पिछड़े थे, समाज से पीछे धकेल दिए गए थे। मुख्य समाज की जो मुख्य धारा थी, उसमें चलने से उनको रोका गया था। रोका कई कारणों से रोका गया, वो एक साजिशन हुआ और ये एक रूढ़िगत परंपराएँ चली आईं। तो अब आज की स्थिति में ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक समय है ये और लोकतंत्र की व्यवस्था कहती है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है और फिर इसके बाद आज़ादी के पहले ही हमारी जो है एक व्यवस्था संविधान सभा का गठन होता है और निर्माण किया जाता है और उसके बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक लंबा समय जो संविधान सभा कार्य करती है, एक संविधान का निर्माण होता है और फिर उस समय के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जिन्होंने आज़ादी को प्राप्त किया, आज़ादी को पाया, उन्होंने इस आज़ादी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और देश के नागरिकों को क्या अधिकार दिए जाएँगे, इन सब के पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ी पुस्तक भारतीय संविधान तैयार किया, जिसके माध्यम से पूरा देश और पूरा सिस्टम चलता है। तो उसमें उन्होंने क्या चाहा था, ये भारतीय संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो आइए हम आज उसकी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि उसमें क्या कहा गया है। भारत की जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उसमें कहा गया हम भारत के लोग। तो हम यानी कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, ये भारत के नागरिकों का दायित्व होगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचारों की स्वतंत्रता होगी, जिसमें अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये जो आखिरी लाइन है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, ये बहुत बड़ा सारगर्भित शब्द है कि जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हम बंधुता बढ़ाएंगे। एक ऐसी विचारधारा पनपेगी जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए बंधुता बढ़ाएंगे, ना कि डंडा लेके राष्ट्रवाद सिखाएंगे। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के और आज के संदर्भ में जो विचारणीय है कि जिस तरह से राष्ट्रवाद और देश हित, इस तरह के बातें चर्चा में आती हैं आम जनमानस के और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे आज जो है ये प्रासंगिक है कि हम समझें
कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी अगर रखना है तो किस हिसाब से रखें, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ानी है, क्योंकि हमको ऐसी बंधुता बढ़ानी है, ऐसा भ्रातृत्व का निर्माण करना है, ऐसी विचारधारा फैलानी है कि जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रहने जैसी बंधुता स्थापित हो। और इन सब के दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकृत करते हैं, अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना में हमारे जो महापुरुषों ने देखा और तय किया, ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है। और अगर इस प्रस्तावना को ही देखते हैं, मूल ढांचा यही है, क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक और जो चर्चा की गई है, तो इसका मतलब था कि हमारे देश में ये बताता है प्रस्तावना, सामाजिक ये संविधान की प्रस्तावना बताती है कि हमारे देश में बिल्कुल ऐसा कुछ था, और हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व में, जहाँ पर शक्ति ही साधन थी, तलवार की बल पर ही साम्राज्यवादी नीति जब चलती थी, तलवार के बल पर ही बड़े बड़े राज्य स्थापित किए गए। लेकिन जब लोग और ज़्यादा बुद्धिजीवी हुए, समझदार हुए, तो वहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी तैयार की गई। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतियोगिता है, और एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें हम एक दूसरे के प्रतिरोधी इसलिए नहीं है कि हम उससे ईर्ष्या करते हैं, उससे बैर भाव रखते हैं, बल्कि अपनी योग्यता और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र रूप से प्रतियोगी हैं। इसमें हमें अवसर की समता, विचार की अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता, राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये बहुत बड़ी बात है। भारत में सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक गैर बराबरी आज है और अभी भी जारी है उसी तरह, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। हमारे देश में बहुत सालों से संवैधानिक व्यवस्था चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ ठीक है। कहीं न कहीं प्रशासनिक ढांचे में ऐसी बातें होती रहती हैं, ऐसी चीज़ें उभर के आती रहती हैं, जिससे ये पता चलता है कि अभी जो संविधान लगभग 74 साल हो गए लागू हुए, उसमें लागू करने में कोई कठिनाई हो रही है या उसको पूर्णतः लागू नहीं किया गया है, जैसा इसमें प्रस्तावना में कहा जाता है। प्रस्तावना बताती है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को अगर एक ईमानदारी से प्रस्तावना के माध्यम से या प्रस्तावना को नज़र में रखकर अगर ईमानदारी से कोई भी शासन, कोई भी सरकार काम कर देगी, तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारे देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो देश को आगे ले जाने में सहायक होगा। तो आज की वीडियो इसी समाप्त करते हैं। शुभ समाप्ति।